नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7 जनवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब सरकार 15 जनवरी 2026 से कौन सी बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू करने जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री सेहत योजना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना। यह 15 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। इसके लाभार्थी रहेंगे पंजाब राज्य के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग। स्वास्थ्य कवर रहेगा इसमें प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इलाज की सुविधा जो है सरकारी के साथ साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी अवेलेबल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए किस योजना के तहत प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। योजना का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। पहली बार जो इसको मंजूरी मिली वो मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा। इसके लिए आवंटित बजट लगभग 22,919 करोड़ रुपए रहा। संबंधित मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हालिया निर्णय है ECMS के तहत 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है 2 जनवरी 2026 को। इन 22 नए प्रोजेक्ट्स के लिए कुल निवेश लगभग 41,863 करोड़ रुपए जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किन उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल, पटना और मेघालय हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जस्टिस सीमन सेन 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले 39वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है नितिन मधुकर जमदार। बात करें पटना हाई कोर्ट की तो जस्टिस संगम कुमार साहू 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले जो थे उनका नाम था PB बजंथरी। इसके बाद बात करें मेघालय हाई कोर्ट की तो जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उनसे पहले 14वें नंबर के जो न्यायाधीश थे उनका नाम है सोमेन सेन। चलिए बात करें हम केरला हाई कोर्ट की तो इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। बात करें इसकी संरचना की तो एक चीफ जस्टिस और 42 अन्य जज होते हैं। इसका क्षेत्राधिकार रहेगा पूरे केरल राज्य और लक्षद्वीप में। बात करें हम पटना हाई कोर्ट की तो इसकी स्थापना 1916 में हुई। मुख्यालय पटना बिहार में स्थित है। बात करें संरचना की तो चीफ जस्टिस और 53 अन्य जज होते हैं। क्षेत्राधिकार बिहार राज्य के पूरे क्षेत्र में है। बात करें मेघालय हाई कोर्ट की तो इसकी स्थापना 2013 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। इसकी संरचना में एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज होते हैं। बात करें इसके क्षेत्राधिकार की तो मेघालय राज्य है। यह भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शास्त्रा 2026 फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास में। कार्यक्रम का नाम है शास्त्रा 2026। स्थान रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। यह IIT मद्रास द्वारा आयोजित टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्ट है। फेस्ट का उद्देश्य छात्रों और युवाओं में तकनीकी ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री
ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की विरासत और विचारों को सम्मान देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड के सोड मोरिन को। नई नियुक्ति है, भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नीदरलैंड के सोड मोरिन को चुना गया है। इनकी पृष्ठभूमि है, सोड मोरिन पहले भी पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग अनुभव रखते हैं। उन्होंने यह पद हरेंद्र सिंह की जगह संभाला, जिन्होंने दिसंबर 2025 में कोच के रूप में पद छोड़ दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 29वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असम के बकुआखाना और शिलापाथर में। वर्तमान आयोजन जो है वो है 29वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 असम के बकुआखाना और शिलापाथर में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर अवसर देना। इसका पूर्व आयोजन, इससे पहले 28वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन 2024-25 में तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें खिलाड़ियों और टीमों ने अपनी क्षमता दिखाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पीपर हवा रत्न अवशेषों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बुद्ध धर्म और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में किस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc4sc.com लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधिकारिक वेबसाइट hpsc4sc.com लॉन्च की। आयोग, यह वेबसाइट हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के लिए है। इसे 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आयोग की गतिविधियों, रिपोर्टों और योजनाओं को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी को हाल ही में कौन सी शक्तियां वापस दी गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन व अनुमोदन की वित्तीय शक्तियां। पहले यानी नवंबर 2025 से पहले लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी को 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और अप्रूवल की पूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन नवंबर 2025 के बाद गृह मंत्रालय ने ये वित्तीय शक्तियां वापस ले ली थी। इसके बाद 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जनवरी 2026 से वही पुरानी शक्तियां फिर से बहाल कर दी गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नासा ने हाल ही में मैरीलैंड स्थित अपने किस सबसे बड़े पुस्तकालय को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर लाइब्रेरी। नासा ने मैरीलैंड स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की सबसे बड़ी शोध लाइब्रेरी को 2 जनवरी 2026 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। लाइब्रेरी के सभी इन पर्सन सेवाएं 9 दिसंबर 2025 से रोक दी गई थी। यह कदम फैसिलिटी स्मेकन के तहत लिया गया,
जिसमें सामग्री को डिजिटाइज अन्य लाइब्रेरी में स्थानांतरित या संरक्षित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब बात करें नासा की, तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की आधिकारिक मानकों की पुस्तक इंडियन फार्माकोपिया 2026 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10वां। इंडियन फार्माकोपिया 2026 भारत की आधिकारिक मानक पुस्तक का 10वां संस्करण जारी किया गया, जिसे 19 ग्लोबल साउथ देशों में मान्यता मिली। भारत फार्माकोविजिलेंस में प्रगति। भारत ने दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी में वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान से 108वें स्थान पर छलांग लगाई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा नया मिशन शुरू करने जा रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन शक्ति मिशन। भारत सरकार ने ड्रोन निर्माण और तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ड्रोन शक्ति मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 5 जनवरी 2026 को। प्रगति की 50वीं बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र पर जोर दिया गया। प्रगति प्लेटफॉर्म ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मुख्य कार्यप्रणाली या कहें की फीचर्स हैं 3 स्तरीय समीक्षा, केंद्र राज्य स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा, मंत्रालय और विभाग स्तर पर प्रगति रिपोर्ट, तकनीकी और वित्तीय बाधाओं का समाधान। अगला प्रश्न है, 45 वर्ष की उम्र में वाइल्ड कार्ड के जरिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वापसी करने वाली टेनिस खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वापसी कर रही हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए भाग लिया है। यह वापसी महिला टेनिस में उम्र के बावजूद प्रतिस्पर्धा का प्रेरक उदाहरण है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वाइल्ड कार्ड प्रदान किया है। वीडियो के अंत में आपके सामने है एक क्विज, जिसके सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रस्तावित रूट कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है? तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी पिछली वीडियो देखकर इन सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम कल फिर से आपसे मिलेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।